अस्सलाम वालेकुम कर साहब। सवाल मेरा ये है कि बंदे पर गुस्ल कब फ़र्ज होता है, ज़रा इसके बारे में कुछ वजाहत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने सवाल किया है कि गुस्ल किन सूरतों में बंदे पर फ़र्ज़ होता है और कब फ़र्ज़ होता है। हालत जनाबत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है जब बंदा जुम्बी हो, तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। मसलन शहवत के साथ गाढ़े मनी का निकलना, मर्द की शर्मगाह से या औरत की शर्मगाह से गाढ़े मनी का निकलना, खा वो जागती हुई हो या सोते हो, हालत नींद में हो या हालत बेदारी में, तो उस सूरत में गुस्ल उस पर फ़र्ज़ हो जाता है। फ़र्ज़ गुस्ल ये है कि आप सबसे पहले जो गंदगी आपके बदन पर लगी है, आपने उसको पहले धोना है, इस्तिंजा वगैरह करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने हाथ धोकर 3 मरतबा गरारा करना है, कुल्ली नहीं करनी। जिस तरह वुज़ू में कुल्ली करते हैं इस तरह कुल्ली नहीं करनी, आपने 3 मरतबा गरारा करना है, यानी हलक तक पानी पहुंचाना है, ठीक है जी। हलक तक आप पानी पहुंचाएंगे 3 मरतबा, ये फ़र्ज़ है। उसके बाद 3 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है। ये जो नाक की नरम हड्डी, जहाँ मसलन आपने सांस के ज़रिए पानी ऊपर खींचते हैं तो आपको थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। 3 मरतबा नाक में पानी डालना, ये नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, ये फ़र्ज़ है। उसके बाद पूरे बदन पर ऐसे पानी बहाना कि जिस्म के हर हर उस पर और हर हर बाल पर पानी के कम से कम 2 कतरे बह जाए। पानी के 2 कतरों का बह जाना ज़रूरी है। और जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। जिस्म का जो भी ज़ाहरी हिस्सा है वो खुश्क नहीं रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर पाँव की उंगलियों के दरमियान आपने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली जो है उसके साथ खलाल करना है, ठीक है, अपने हाथों की उंगलियों के दरमियान। इसी तरह ये जो कान होता है, कान के अंदर आपके ये जो ज़ाहरी हिस्सा है कान का, इधर तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऊपर से पानी फेंकते हैं तो इधर तक पानी नहीं भी पहुंचता। और कान के बैक साइड पर भी आपने जो है वो पानी डालना है, क्योंकि बाद लोगों के कान जो है वो इस तरह मिले हुए होते हैं सर के साथ, तो यहाँ आपने भी पानी पहुंचाना है, यहाँ तक भी पानी के 2 कतरों का बह जाना ज़रूरी है। इसी तरह नाफ जो है, बाद लोगों की नाफ थोड़ा अंदर करके होती है, तो वहाँ ऊपर से अब जब पानी आता है तो वो सीधे नीचे चले जाता है, बाद का नाफ के अंदर नहीं जाता। तो नाफ के अंदर आपने ना, नाफ के नीचे वाली साइड पर आपने हाथ रख लेना है, ताकि ऊपर से आप पानी आए तो वो नीचे ठहर जाए और वो आपकी नाफ के अंदर जाए। फिर नाफ के अंदर आपने बाएं हाथ की ये उंगली मार ले, अंदरूना हिस्सा है उधर तक पानी पहुंच जाए। ये गुस्ल का तरीक़ाकार है। तो जब भी हालत जनाबत में बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, और जितना जल्दी आप गुस्ल कर लें बेहतर है। जो ही आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो फ़ौरन आप गुस्ल कर लें, ठीक है जी। ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।